सो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूं टू स्वयंभू वीकली मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेति नेति। तो आप में से कईयों के ये प्रश्न भी आए हैं, नेति नेति क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो आज हम थोड़ा इस पर बात करेंगे कि नेति नेति का मतलब क्या है, इसकी प्रोसेस को समझेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो अगर हम खुद को जानना चाहते हैं, खुद को पाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस के माध्यम से हम उसका अनुभव ले सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हम यूजुअली करते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, ये क्वेश्चन जरूर करते हैं, मैं कौन हूँ, हु एम आई। हम अपने आप को बहुत बार पूछते हैं और फट से जवाब भी देते हैं, आई एम अ सोल, आई एम एनर्जी। ऐसे करके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। बट देन ये उत्तर कभी कभी क्या है, ये हमें इंटेलेक्चुअलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है, यानी कि हम अपने आप को लॉजिक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने हमें बताया है कि मैं आत्मा हूं, मैं सोल हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं चेतना हूं। तो उनके उत्तर के माध्यम से यही उत्तर हम खुद के लिए भी समझते हैं। पर नेति नेति क्या है? नेति नेति एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी वे है, एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम इस सत्य का वास्तव में अनुभव ले सकते हैं। बिकॉज ट्रुथ इज नॉट समथिंग विच इज नोन। सत्य कुछ ऐसा नहीं होता कि जिसको आप जानते हैं, पर सत्य को हमेशा अनुभव किया जा सकता है। तो नेति नेति क्या करता है, हमें इस अनुभव को लेने के लिए सहायता करता है। तो नेति नेति का मतलब क्या है? नेति नेति एक संस्कृत शब्द है और इसका मतलब क्या है, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, या आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। कहीं कहीं जगह पर हम इसे लिखते हैं, नीदर आई एम दिस नॉर आई एम दैट। तो नेति नेति एक ऐसी क्रिया है जब हम लॉजिक से अपने आप को शुरू करते हैं, यानी कि जो भी हम अपने आप से आइडेंटिफाई कराते हैं कि मैं ये हूं, लाइक आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, आई एम दिस इमोशन। जब ऐसे ऐसे हम अपने आप को उत्तर देने लगते हैं, तो हर उत्तर को हम नेति नेति के माध्यम से काटते जाते हैं। काटते जाने का मतलब हम उस उत्तर को ड्रॉप करते जाते हैं। यानी कि अगर मुझे आया कि मैं ये शरीर हूं, तो मैं फटाफट से ये उत्तर को ड्रॉप कर दूंगा, यानी कि इस उत्तर को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं शरीर वास्तव में नहीं हूं। मैं शरीर का अनुभव ले रहा हूं, शरीर मैं नहीं हूं। फिर अगर किसी ने कहा कि मैं विचार हूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, तो क्या वास्तव में मैं विचार हूं? तो आप विचार भी नहीं है, क्योंकि विचार आपको आ रहे हैं। आपको विचार आया, तो जो चीज आती है वो आप कैसे हो सकते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में बैठे हैं और कोई मेहमान आता है, तो मेहमान जो आया है वो घर का मुखिया कैसे हो सकता है, ओनर कैसे हो सकता है? आप तो अपने घर में बैठे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मन में विचार आते हैं, पर विचार हम नहीं हैं। हम विचारों का अनुभव लेते हैं, उनका आना जाना, उनका रुकने का, उन सब का अनुभव लेते हैं। तो मैं विचार भी नहीं हूं। ठीक उसी तरह से मैं इमोशंस भी नहीं हूं, क्योंकि अभी जो मैं इमोशन फील करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अभी सैडनेस फील करता हूँ, तो क्या ये सैडनेस मेरे साथ हमेशा चलती रहेगी? कुछ ही घंटे के बाद ये सैडनेस बदल जाएगी, शायद खुशी में बदल जाए, शायद किसी और अनुभव में बदल जाए, इमोशन में बदल जाए। तो जो चीज बदल रही है वो भी मैं नहीं। तो मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं मन में उठने वाले विचार भी नहीं हूं, मैं अपना इमोशंस भी नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? इस प्रश्न का जो उत्तर है
उसको अनुभव करने के लिए हम नेति नेति का इस्तेमाल करते हैं। नेति नेति की ये जो विधि है हमें अद्वैत वेदांत से मिलती है, और इसकी जो रचना करी वो आदि शंकराचार्य जी ने करी, क्योंकि वो हर व्यक्ति को एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस देना चाहते थे उस परम सत्य का। जब वो निर्वाण षटकम कहते हैं और वो कहते हैं शिवानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो इससे बता, इसका कहने का मतलब क्या है कि ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं, मैं तो वो शिवोहम हूं, मैं वो परम सत्य हूं। तो इस चीज को अनुभव करने के लिए उन्होंने नेति नेति विधि को बनाया। तो इसको और समझने के लिए कि हम कैसे इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले हम बाहर की एग्जिस्टेंस को समझेंगे, फिर अपने अंदर की एग्जिस्टेंस को समझेंगे। बाहर की एग्जिस्टेंस क्या है? मैक्रोकॉस्म। अंदर की एग्जिस्टेंस क्या है? माइक्रोकॉस्म। तो पहले थोड़ा मैक्रोकॉस्म, बाहर की एग्जिस्टेंस को समझते हैं। हमारी एग्जिस्टेंस दोस्तों, बाहर की जो है वो तीन तरह की होती है। जैसे सबसे पहली हमारी एग्जिस्टेंस होती है जो चेंजेबल है, यानी कि जो परिवर्तन के अधीन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बाहर देखिए, आपको क्या क्या लगता है जो परिवर्तन के अधीन है? आपको पेड़ पौधे लग सकता है कि आज मैंने छोटा सा पौधा लगाया, वो थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। हमने नई कार खरीदी, वो आज बड़ी साफ लग रही है, कल उस पर मिट्टी डल गई तो वो गंदी हो गई। फिर उसको फिर से हम सफाई करते हैं, फिर अगले दिन में वो फिर से बदल जाती है। दिन रात बदल रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे जो आसपास की सृष्टि है, जो लोग हैं वो भी बदल रहे हैं। तो हमारे जो आसपास की सृष्टि है जो परिवर्तनशील है, उसको हम फर्स्ट एलिमेंट में गिनते हैं, फर्स्ट प्रकार की एग्जिस्टेंस में गिनते हैं। यानी कि ऐसा सृष्टि का भाग जो हमेशा परिवर्तनीय है, जो चेंज को कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर इसके बाद हमारा दूसरे तरह का भाग कैसा है? जो चेंज को एक्सपीरियंस तो करता है, पर बहुत धीमी गति से एक्सपीरियंस करता है, इतनी जल्दी उसका चेंज होने का हमें पता नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो युग हैं, हमारे युग बदल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम पहले सत्ययुग से चले, फिर त्रेता पर आए, फिर द्वापर में गए, फिर कलयुग में आए, फिर कलयुग से फिर से सतयुग में जाए। तो क्या है? युग हमारे धीरे धीरे बदल रहे हैं। हमारा जो समय है वो धीरे धीरे चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड मूव हो रहा है, पर इमीडिएटली हमें उसके चेंज होने का अनुभव नहीं होता, है ना। तो ये क्या है? ये चीजें बदल तो रही हैं, पर क्या है, अपने समय में धीरे धीरे करके बदल रही। और अगर मुझे आपको इस चीज की एग्जांपल देनी हो, जैसे जब हमारा शुरू में मनुष्य जाति का सृजन हुआ, जब ह्यूमन स्पीसीज आई, तो पहले ऐसी नहीं थी। पहले उसकी जो रंग रूप कद काठी थी वो अलग थी। आप सब भी बहुत जानते हैं कि हमें कहा जाता है कि हम अ, हमारा जो एक तरह से इंसेस्टर्स, हम अपने वानरों को कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले हमारा जो जो हमारा अपीयरेंस था उनसे बहुत मिलता था। फिर धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस इवॉल्व होने लगी, जब सृष्टि का एवोल्यूशन होने लगा, तो धीरे धीरे करते हमारी भी अपीयरेंस में बदलाव आने लगा। तो ये बदलाव कैसे आया? धीरे धीरे कर। तो ये कैसा बदलाव है? जो परिवर्तन हो तो रहा है, पर धीरे धीरे अपने अपने समय में छोटा छोटा करके हो रहा है, जिसका एकदम से हमें बदलना फील नहीं होता। तो पहले दो तो हो गए जो इमीडिएटली, मतलब कि जिसका हमें बदलाव इमीडिएटली चेंजेबल पता चल रहा है। दूसरा, जिसका चेंज हो रहा है पर धीरे धीरे करके हो रहा है। फिर तीसरा क्या है? हमारी एग्जिस्टेंस में कुछ ऐसा भी है जो अनचेंजेबल है, जो कभी चेंज नहीं होता, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है, जो था जो है जो रहेगा। तो इस एलिमेंट को हम अनचेंजेबल एलिमेंट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये अनचेंजेबल एलिमेंट क्या है, पर थोड़ा सा इस प्रश्न को विराम दीजिए।
क्योंकि हम इसको अनुभव करके ही जान सकते हैं। अब बात हमने मैक्रोकॉस्म की है, तो हम थोड़ा सा माइक्रोकॉस्म की भी बात करते हैं, क्योंकि जैसी सृष्टि बाहर है वैसी सृष्टि हमारे अंदर भी है। हम सब कहते हैं कि वी आर अ यूनिवर्स इन आवर ओन सेल्फ। तो हमारे अंदर भी इन तीन तरह की एग्जिस्टेंस का होना है। पहला, जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो बॉडी है, हमारे जो इमोशंस हैं कॉन्स्टेंटली बदलते जा रहे हैं। कई इमोशंस होते हैं जो एकदम से फ्लिप करते हैं, मैं 1 मिनट में खुश हूँ, 1 मिनट में खुश नहीं हूँ। हमारे जो थॉट्स हैं, आज कुछ हम सोच रहे हैं, अगले ही घंटे में हम कुछ और सोच रहे हैं। एक हफ्ते पहले हमारे नाखून कुछ और थे, फिर एकदम से बढ़ने लग गए, हमारे बाल बढ़ने लग गए। तो क्या है, चीजें ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही हैं हमारे अंदर, हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर। तो ये हमारी एग्जिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट, जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। दूसरा पार्ट हमारे अंदर क्या है, जो धीरे 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 करके चेंज हो रहा है, जिसका इमीडिएट चेंजिंग हमें पता नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स जो धीरे धीरे करके बदलाव कर रहे हैं। जैसे जब आप पैदा हुए थे तो आप छोटे थे, हम बिल्कुल एक अलग बॉडी में थे। अब धीरे 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 करके हम बड़े होने लगे। तो क्या है, हमारी बॉडी में भी समय के साथ धीरे धीरे करके बदलाव आने लगा। हमारी बॉडी के अंग धीरे धीरे मेच्योर होने लगे। हमारे लीवर जब पहले पैदा हुआ था, हमारी किडनी जब पहले हमें मिली थी, तो एक अलग अवस्था में थी। फिर धीरे धीरे करके उसकी अवस्था बदलने लगी। तो ये वो एस्पेक्ट है जो हमारे अंदर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। और तीसरा एस्पेक्ट फ्रेंड्स, हमारा तीसरा एस्पेक्ट वो है जो अनचेंजेबल है, जो कभी बदलता नहीं है, जो था, जो है, जो रहेगा। वो एस्पेक्ट हमारा जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, जो जन्म से पहले भी था और जो मृत्यु के बाद भी रहेगा। हमारा वो एस्पेक्ट जो हमारी ओल्ड एज के अधीन नहीं है, जो हमारी एज के साथ कभी भी बुढ़ा नहीं होगा। हमारा वो एस्पेक्ट जिसको कभी भी नींद नहीं आती। हम सब सो जाते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर क्या है ऐसा जो कभी नहीं सोता? क्या नहीं सोता आपके अंदर? और फिर वो एस्पेक्ट जिसको कभी भी वृद्धावस्था नहीं आती, जिसको कभी कोई बीमारी नहीं छूती, जो अनटचेबल है, अनचेंजेबल है, इमूवेबल है, पर है। तो इस चीज का अनुभव करने के लिए, जो हमारे अंदर अनटचेबल है, जो इमूवेबल है, जो अनअफेक्टेड है डियर फ्रेंड्स, इस चीज को अनुभव करने के लिए हम नेति नेति का इस्तेमाल करते हैं। तो नेति नेति क्रिया क्या करती है, हमें बाकी सब वो चीजें छोड़ने के लिए सहायक कर होती है जो हम एक्चुअल में नहीं है। यानी कि हमारी फॉल्स सेल्फ से हम धीरे 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 निगेट करते हुए, उन सब चीजों को एलिमिनेट करते हुए, हम अपनी रियल सेल्फ का अनुभव लेते हैं, रियल सेल्फ का एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब हम रियल सेल्फ का एक्सपीरियंस करते हैं इस नेति नेति के माध्यम से, तो फिर एक समय में हमें ऐसा अनुभव भी आता है जब हम कहते हैं इति इति, इति इति। इति इति का मतलब है मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। इसमें आपको क्या समझ आएगा, जब आप उस वननेस एलिमेंट को समझ जाएंगे जो अनचेंजेबल है, फिर आपको ये भी समझ आएगा कि मैं वो पेड़ भी हूं, मैं वो पत्ती भी हूं, मैं ये छोटा सा घोंसला भी हूं, मैं एक मुर्गी भी हूं, मैं मेरा पड़ोसी भी हूं। आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, आई एम एवरी बॉडी। फिर आपको ये समझ आएगा, फिर आपको ये समझ आएगा, आई एम नॉट जस्ट दिस थॉट, आई एम ऑल द थॉट्स। इसे हम कहते हैं इति इति। यानी कि पहले हम सब चीजों को छोड़ते जाएं, निगेट करते जाएं, फिर अंत में जब उस न्यूक्लियस पर पहुंच जाते हैं जो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का सार है, निचोड़ है, एसेंस है, उसमें पहुंचने से हमें समझ आता है कि ये जो सृष्टि में सब चीज हमें दिख रही है, ये वास्तव में हम ही हैं।
अलग शब्दों में अगर हम इसे कहना हो, जब आप उस वननेस एलिमेंट को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसकी बात करना अलग है, उसे जानना अलग है, पर उसे अपने अनुभव में जीना एक अलग बात है दोस्तों। तो जब आप उसे अपने अनुभव में जीते हैं, तो आपके अंदर कुछ बदलाव आने लगता है, आपके अंदर कुछ खिलने लगता है। तो आज हम नेति नेति की क्रिया करेंगे। मैं आप सबको ये प्रोसेस कराऊंगा, आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ करना क्या है, मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा, एक मेडिटेटिव जोन में हम ये प्रोसेस करेंगे। मैं आप सबको एक एक प्रश्न पूछता जाऊंगा, ग्रुप को पूरा इकट्ठे से एक प्रश्न पूछूंगा। जो भी उस प्रश्न का उत्तर आए, उस उत्तर को छोड़ देना, उस उत्तर को काट देना, काट देना यानी कि उसको वहीं गिरा देना और फिर आगे बढ़ जाना। और फिर मैं बार बार अगर ये प्रश्न पूछता जाऊं, तो बार बार जो भी उत्तर आए उसको छोड़ते जाना, और छोड़ते 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 फिर देखना आप कहाँ पहुंचोगे। फिर देखना आपको किस चीज का अनुभव होगा। और जिस चीज का अनुभव होगा, सब चीजों को छोड़ने के बाद, वही अनुभव को हम ब्रह्म का अनुभव कहते हैं। वही अनुभव को हम अपना न्यूक्लियस कहते हैं। वही अनुभव जिसमें, जिसको कोई अनुभव बता नहीं सकता। मैं कहूं कि मैं उसका डायरेक्ट आंसर आपको दे दूं, नहीं हो सकता। सत्य का कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता, पर सत्य को हमेशा अनुभव किया जा सकता है। आप इस क्रिया के माध्यम से उसका अनुभव ले सकते हैं कि हाँ, मुझे उसके साथ जब थोड़ा मैं निकट आता हूं, तो मुझे कैसा अनुभव। तो चलिए, अब हम इस प्रोसेस को करते हैं। आप एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाइए, अपने चश्मे निकाल लीजिए, और अगर आप सब रेडी हैं तो मुझे थम्स अप दीजिए।